हमारे बीच में रामचंद्र एमपी जी हुए हैं, और याद रखना उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ का नाम दिया है वेद व्यवहारिक है। वेद क्या है? व्यवहारिक। आपके जीवन में जिस व्यवहार की आवश्यकता है, जिस व्यवहार की जरूरत है, वो कौन बताता है? वेद बताता है। दूसरा ग्रंथ कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? हर मंत्र आपके व्यवहार को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करता है, उसको समझने का प्रयत्न आपको करना है। और मैं एक बात कहा करता हूं, याद रखना, परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान के साथ साथ में अपनी जो वस्तुएं जितनी भी बना करके आपको दी हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारा ज्ञान परमात्मा हमें देता है। जितनी भी वस्तु बनाई है, खाली वेद के द्वारा ही ज्ञान नहीं दिया, उनके द्वारा भी बहुत सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा ने आपको दिया। अभी आप सुन रहे थे चर्चा, याद रखना, परमात्मा ने अनेक प्रकार के अन्न आपको दिए हैं, अनेक प्रकार के फल आपको दिए हैं, क्योंकि कोई कमी छोड़ी है क्या? लेकिन हमने परमात्मा के दिए हुए अन्नों का सदुपयोग नहीं किया, हमने परमात्मा के दिए फलों का भी सदुपयोग नहीं किया है। जौ दिया आपको, ये जौ किसने बनाया है? परमात्मा ने। और याद रखना, जब से देश में जौ की परंपरा खत्म हुई, जौ खाना छूटा है, तो पेट से संबंधित अनेक बीमारियां भी आई हैं। जब तक जौ का प्रचलन था तो पेट की बीमारियां नहीं थी। जौ चना हमने उसको दूर कर दिया, अपने से अलग कर दिया। परमात्मा ने अथर्ववेद को आप पढ़ेंगे तो अथर्ववेद के अंदर और श्री यजुर्वेद में भी एक जगह पर सत्तू की चर्चा की है। हमें सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। परमात्मा ने हमें आदेश दिया कि मैं जौ तुम्हें दे रहा हूं, इसका सत्तू के रूप में प्रयोग कर सकते हो, रोटी के रूप में प्रयोग कर सकते हो, अन्य दूसरी चीजों में प्रयोग कर सकते हो। क्या हमने जौ का सत्तू बना करके खाया? क्या रोटी बना करके खाई? याद रखना, हमने परमात्मा ने जिस रूप में आदेश दिया था उस रूप में उसका प्रयोग नहीं किया। हमने और आगे बढ़ करके उसको सड़ा करके शराब क्या बना लीजिए। अच्छा, वो सुख देगी आपको? ये दुख पैदा किसने किया? हमने किया। उसने तो सुख के लिए दिया था, लेकिन उस सुख का उपयोग हम नहीं कर पाए, हमने इसको दुरुपयोग में बदल दिया। परमात्मा ने अंगूर बनाया आपके लिए, याद रखना, सूख जाता है, मुनक्का के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किशमिश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या हमने अंगूर को अंगूर के रूप में खाया? मुनक्का के रूप में खाया? याद रखना, हमने उसका भी सड़ा करके दुरुपयोग किया। परिणाम दुख। मैंने आपसे क्या कहा था कि परमात्मा की दी हुई चीजों को जैसी हैं उसके रूप में ही प्रयोग करेंगे तो सुख मिलेगा, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको दुख मिलेगा। फल दिए हैं आपको परमपिता परमात्मा ने, याद रखना, उन फलों को आप खाते तो हैं, लेकिन कभी भी बैठ करके फल की बनावट पर, फल की रचना पर चिंतन नहीं करते। क्यों जी? किया है कभी? आपने अपने जीवन में खरबूजा खाया? विचार करना थोड़ा सा। खरबूजे को खाने से पहले खरबूजे की बनावट पर, रचना पर कभी चिंतन किया है? कभी नहीं चिंतन हुआ हमारा। याद रखना, खरबूजे को आप देखें, खरबूजा बाहर से बटा हुआ है, समझे ना? कहां से बटा हुआ है? बाहर से। बाहर से धारियां बनी हुई हैं, और उन धारियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने खरबूजे को बांटा है। तो क्या उसमें अंतर किया है? कुछ एक समान है। बंटवारा भी कैसा है? एक समान।
यदि हम खरबूजे को अपने परिवार में बैठकर के सदस्यों में बांटने लगे तो तराजू की आवश्यकता नहीं, केवल क्या है, ईमानदारी पूर्वक चाकू को चलाने की आवश्यकता है। धारी पर चलाएं तो बोलो बराबर बराबर बंटवारा होगा। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। बाहर से परमपिता परमात्मा ने खरबूजे को बांटा, जब आपने इसमें चाकू चलाया तो आपने वो धारियां अंदर भी देखी हैं क्या? नहीं। क्यों जी? कितना बढ़िया संदेश दिया परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा खरबूजा बाहर से बटा हुआ है। एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं जो देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं। खरबूजे की धारी की तरह क्या है, वो अलग अलग हैं, लेकिन याद रखना परमपिता परमात्मा ने कहा जैसे खरबूजा बाहर से तो बटा हुआ है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम काटते हैं तो अंदर से बटा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने परिवार में बाहर से तो अलग दिखाई दो, अनेक दिखाई दो, लेकिन हृदय से कभी बटने का प्रयत्न और प्रयास मत करना। क्योंकि ये वातावरण जब घर में बनेगा तो बोलो दुख आएगा कोई हमारे सामने, लेकिन दुर्भाग्य क्या है आज हमारा, हम अपने भाई से, हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए घर में परिवार में, तो याद रखना हम अपने भाई से नहीं कह सकते, पड़ोसी से कह सकते हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? हमने व्यवस्था बिगाड़ ली घर की, अव्यवस्था पैदा कर ली। याद रखो परमपिता परमात्मा ने यही तो कहा था कि आप मिलकर के रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो आप जहां भी रहेंगे वहीं क्या मिलेगा आपको? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आज आप देखते हैं परमात्मा ने तो एक रहने का संदेश हमको दिया था, लेकिन याद रखना हम देखते हैं दरवाजा एक। क्यों जी? क्या संकेत मिल रहा है कि इसमें रहने वाले सब एक है, और जब अंदर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बटे पड़े हैं ना, अलग अलग रसोई, अलग अलग व्यवस्था, सब कुछ बटा है। तो यहां परमपिता परमात्मा के उपदेश को हम ग्रहण करें। परमात्मा ने बड़े ही सरल शब्दों के द्वारा हमें समझाया है। कहा यत्र समझाया पुत्रई श्यामा, पत पत्नी। याद रखना बिगाड़ कब होता है? जब हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास पैदा होता है, कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद पैदा होता है। और महर्षि दयाल ने आपके बीच में वही व्यवस्था आपको दी थी, लेकिन वो दिनचर्या, वो व्यवस्था, वो नियम हम अपने परिवारों में लागू नहीं करते हैं। राम ने भी तो वही संदेश दिया आपको। आप सुनते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातः काल की वेला में क्या करते हैं जी? माता पिता के चरण छू करके, है ना, अभिवादन करते हैं। बोलो ये परंपरा आज हमारे परिवारों में लागू हो जाए, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया मंत्र दिया है महर्षि दयाल ने कि प्रातः काल उठ करके, हमारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। विद्यालय में बच्चा जाता है तो याद रखना वहां संदेश दिया जाता है बच्चे को कि जब विद्यालय में आए तो माता पिता को अभिवादन करके आए, जाए तो अभिवादन करें। अच्छा विचार करो, ये कोरोना काल में विद्यालय बंद हो गए, क्यों जी? अभिवादन हुआ नहीं हुआ। लेकिन वैदिक परंपरा को आप थोड़ा सा देखें, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में उतारा। क्या थी जी? प्रातः काल उठ करके हम बड़ों के पैर छू करके अभिवादन करें, और जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो भी अभिवादन करें। अच्छा बोलो इसमें अवकाश होगा? कभी छुट्टी होगी? हमें सोना भी है और जागना भी है। प्रातः काल उठेंगे, अभिवादन करेंगे,
सोने के लिए जाएंगे, अभिवादन करेंगे, याद रखना इससे बहुत बड़ा लाभ हमें परिवारों में मिलता है। अभिवादन की परंपरा आ जाए तो लाभ बहुत है इसका। यदि रात्रि में सोने के समय कोई थोड़ा सा वैमनस्य हो जाए, है ना? क्या हो जाए? वैमनस्य पैदा हो जाए, तो प्रातः काल की बेला में उठ करके जब हम अभिवादन करेंगे तो याद रखो वो सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। दिन में कोई हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो रात्रि में जब सोने के समय हम अभिवादन करने के लिए जाएंगे एक दूसरे से, तो याद रखना उस तो दिन में जो भी हमारी घटना घटी है वो भी समाप्त हो जाएगी। हम सीखे तो सही थोड़ा सा। याद रखना एक बार कहा सुनी हो जाती है तो एक दूसरे से बोलते नहीं और धीरे 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 वो आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल नजदीकी समाप्त हो जाती है। तो ये वेद की जो परंपराएं हैं, वेद की जो मर्यादाएं हैं, इनको आपको अपने परिवार में उतारना होगा, आपको धारण करना होगा। और ये मर्यादाएं, ये परंपराएं आपके परिवार में आ जाएंगी तो याद रखना फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका परिवार, आपका घर तो स्वर्ग बन जाएगा। यही वेद मंत्र का चिंतन आपके सामने मैंने रखा। स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी यत्र समजय पुत्रई श्यामा। हम एक दूसरे से प्रेम का, स्नेह का, प्यार का व्यवहार करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने का प्रयत्न करें। याद रखना हम कोई बात हमसे कहता है परिवार का सदस्य, तो उसे गंभीरता से हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए।